हाँ, हम लोगों ने ये वाला किया था बच्चों कि हमें 2 पॉइंट ये मिल गए थे, है ना? P और Q मिल गए थे जब लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू 12 था और लैम्ब्डा इज़ इक्वल्स टू -14 था। याद है ये वो वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द स्फीयर दिस। तो हमने ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिया था, इसी को F लिया था और सॉल्व किया था। लैम्ब्डा की वैल्यू 2 निकाली थी। लैम्ब्डा के वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक्स वाई जेड की 2 वैल्यू निकाली थी। तो 2 पॉइंट हमारे को मिल गए थे। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सपोज हमने पहले पॉइंट से निकाली AP निकाली, ठीक है? तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एक मिनट बच्चों, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपका। देखो बच्चों, मैं यहीं पर रखती हूँ, ये वाली कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, उसी में वैल्यू चेंज कर दूंगी। ठीक है, जो हमारा अंडर रूट वाला फॉर्मूला था उसी में। देखिए अंडर रूट वाला फॉर्मूला था आपका ये रहा, इसी को लिख लेते हैं और इसी को वैल्यू चेंज कर लेंगे, बस एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, यहाँ रख दिया आपने यही वैल्यू। ठीक है, एक्स की जगह मैंने पहले रख दिया 3/14। ठीक है, वाई की जगह रख दिया 4/14, 4/13 सॉरी, और ये भी 3/13 है। ठीक है, और यहाँ रख दिया हमने 12/13। ठीक है, और जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई हमारी, दिस विल बी इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू आई हमारी 12। ठीक है, अब हमने नेगेटिव वाली वैल्यू रखी, मतलब ए क्यू निकाला। ए क्यू इज इक्वल्स टू, यही वैल्यू हमने रखा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस में, यहाँ आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस। तो इसको जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 14। ठीक है, तो आप बता दो किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है? बोलो बच्चों, किसका मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है? किस क्या दिख रहा है आपको? बताओ। एपी मैम मिनिमा है और केपी मैक्सिमम। बिल्कुल सही। तो लिख लो दिस इम्प्लाइज ये जो P पॉइंट है, लिख लो दिस इम्प्लाइज P पॉइंट, ये लिख लीजिए, दिस पॉइंट इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम point capital A, and minimum distance is equals to minimum distance is equal to हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, और ऐसे ही बता दीजिए Q जो होगा वो आपके मैक्सिमम डिस्टेंस में होगा। ठीक है, कंट्रोल एंड, यहाँ लिख लो एंड पॉइंट Q को लिख लीजिए, ये लिख लिया, Q is at maximum distance from point A and the maximum distance is equals to this. This question is very very important बच्चों, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। लेग्रांजियस फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेग्रांजियस मल्टीप्लायर, और इसका क्वेश्चन आता ही आता है, 10 नंबर का आता है, और ये वाला क्वेश्चन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द थर्ड वन। फाइंड द मिनिमम value of x square plus y square plus z square given that, एक मिनट बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरा ऊपर तक जा रही हूँ। अच्छा नहीं लिखा, चलिए ये हमने दूसरा किया था कि तीसरा किया था बच्चों? वो ये भी नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रहा।
चलिए लिखिए, find the minimum value of x square plus y square plus z square given that ax plus by plus cz is equals to ax plus by plus cz इक्वल टू p। ये हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है ना। तो देखो दो आपको अलग अलग दे रखे हैं और आपको एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेग्रांजेस फंक्शन। ठीक है, अब हमारा जो f होगा इसमें बता सकते हो स्मॉल f क्या है बच्चों, आप बता सकते हो इसमें स्मॉल f क्या है, जल्दी बताओ, देख के बताओ इसमें से स्मॉल f कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी है, कौन सा है बच्चों, बोलो बच्चों कौन सा है, जल्दी बताओ। हाँ 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 बोलो 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 अंजलि। एक्स स्क्वायर वाला है। हाँ बिल्कुल वही है, उसी की तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है वही होता है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, और हमारा फाई ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, लिख लीजिएगा, एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, लिखो फटाफट, ये हो जाएगा, उसको ट्रिपल में ही लिखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, लेग्रांजेस फंक्शन, लिख लो, कंसिडर लेग्रांजेस फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ x comma y comma z equal to small f of x comma y comma z plus lambda phi of x y z। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों, प्लस लैम्डा phi of x y z, लिख लो बच्चों, दिस इज द लेग्रांजेस फंक्शन। ठीक है, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, अब मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बच्चों क्वेश्चन को, उसके बाद जहां जो चीज चेंज होगी वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया बच्चों, जहां जो चेंज होगा वहां हम कर लेंगे। फॉर स्टेशनरी वैल्यूज हमारा क्या हुआ, पहली इक्वेशन आई हमारी डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ। अच्छा इसको और लिख लो, यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज, वो इक्वेशन लिख लेना क्योंकि बिना इक्वेशन के ना समझ में नहीं आता कि चीज कहाँ से कहाँ जा रही है, इसलिए मैं वापस लिख रही हूँ आप लोगों को, दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, हमारा ये रहा, ये लिख दिया हमने, प्लस लैम्डा लिख दिया आपने, और ये आ गया आपका ये टर्म। ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया आपका टर्म। चलिए ये आया, अब बताओ इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया इसको, तो क्या आ गया हमारा, बताओ क्या आया, जल्दी बोलो कितना आया, 2x। हाँ बिल्कुल सही, 2x, और इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, a है ना, इक्वल टू 0।
ये ऐसे इधर किया तो ये आ गया हमारा 2y और यहाँ आ गया हमारा b, लैम्डा बी। हाँ लैम्डा b, और यहाँ आ गया हमारा 2z और यहाँ आ गया हमारा c। ठीक है, वही क्या, इक्वेशन 1 को x से, इक्वेशन 2 को y से और इक्वेशन 3 को z से, और फिर हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो जब हमने ये सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारा, क्या है बच्चों, जब आपने ये किया तो ये तो आ गया, 2 कॉमन ले लूं, है ना, क्यों बच्चों 2 कॉमन ले लूं, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, यस मम्मी। लिख लीजिए, ब्रैकेट ले लिया, कॉमन ले लिया, और ये लिख लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हटा दिया। ठीक है, अब प्लस लैम्डा कॉमन लिया हमने, लैम्डा कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया हमारा, क्या आ गया बच्चों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्लस यही आ गया ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो हमारे किसके बराबर है, एफ के, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड हमारा किसके बराबर है, पी के। तो रख दो, उसमें एफ रख दो और उसमें पी रख दो उसकी जगह वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ हमने लिख दिया दिस इम्प्लाइज, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी। यहाँ हमने क्या रख दिया, एफ, ये हो गया 2f, और ये आ गया लैम्डा p इज इक्वल्स टू 0, ये आया ना बच्चों, है ना। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2f अपॉन p। हाँ लिखा लो, -2f अपॉन p, यहाँ से आ गई हमारी -2f अपॉन p, ये आ गया p। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये अपनी जो लैम्डा की वैल्यू है इक्वेशन 1, 2 और 3 में रखिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन लैम्डा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये थी बच्चों, ये थी ना हमारी इक्वेशन 1, ऐसी मान लो यहाँ से, ये थी अपनी इक्वेशन 1, इसमें आप लैम्डा की वैल्यू रखो जरा फटाफट। सिमिलरली फिर हम y और उसकी रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो लैम्डा की जगह हमने क्या रख दिया, -2f, ये तो 2x ही हो गया, यहाँ आ गया अपना 2x, और लैम्डा की जगह हमने रख दिया -2f अपॉन p, है ना, इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, जल्दी बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई। हाँ भी तो आएगा, हाँ क्या आएगा मैम ए भी तो आएगा 2 हाँ हाँ ए लिख देती हूँ मैं। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, af अपॉन p। af अपॉन p, बिल्कुल सही। सिमिलरली बताओ y की कितनी आ जाएगी, y की कितनी आ जाएगी, हाँ bf अपॉन p, है ना, और z की आ जाएगी cf अपॉन p, है ना। फिर हमारी देन u मतलब f इज इक्वल्स टू, जो हमने ये माना था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देन f हमने माना था ना, इसकी बताओ कितनी आ गई, एक्स वाई जेड की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड हटा देना, f इज इक्वल्स टू लिख लेना,
ये आ गई आपकी, है ना। यहाँ लिखिए देन f इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज, हाँ क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों बताओ, इम्प्लाइज इम्प्लाइज कितनी आ जाएगी बच्चों, f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर तो हम कॉमन ले सकते हैं, एफ स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये मैंने लिख लिया था, यहाँ आ जाएगा एफ का स्क्वायर ऊपर, है ना बच्चों, कॉमन आएगा नहीं आएगा, ये हो गया एफ का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर, ये हो गया पी का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया हमारा क्या क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं आया ना बच्चों, यस मैम। लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो एक f और एक f कटा, तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके बताओ बच्चों कितनी आ जाएगी, एक f से f काटना और f की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, f इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बिल्कुल सही, p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द dimensions of a rectangular box of maximum capacity whose surface area is given when नंबर 1 लिख लीजिए, बॉक्स इज ओपन एट दी टॉप, थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक है, फॉर्मूला है जो आप लोग को अभी नहीं पता होगा, मैं लिखवाऊंगी तब आप लोग को समझ में आएगा, बस उसी का फर्क है, बॉक्स इज क्लोज, एक बार जब बॉक्स ओपन है और एक बार जब बॉक्स क्लोज है तब आपको निकालना है, ठीक है। अगर हम एक्स वाई जेड जो है उसकी रेक्टेंगुलर बॉक्स की डायमेंशन मान ले, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का बच्चों, अगर हमने एक्स वाई जेड उसकी वो मान ली लेंथ ब्रेथ और हाइट, बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का, बोलिए बच्चों। LBH। हाँ LBH या एक्स वाई जेड है ना, तो लिखो लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड be the dimensions of the rectangular box so that its volume is कैपिटल V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, और ये हमें गिवन है ना, फाइंड वो सरफेस एरिया इज गिवन, सॉरी ये नहीं गिवन है, ये तो आपका हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब टोटल सरफेस ऑफ द एरिया क्या होता है, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज, ये होता है आपका कैपिटल S इज इक्वल्स टू, कैपिटल S इज इक्वल्स टू, यहां मैंने लिख दिया NXY प्लस 2YZ प्लस 2ZX, और ये हमें कैसा है गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यानी ये क्या हो गया, ये आपको गिवन है तो ये कैसा हो गया, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा,
आप लिख लो इक्वल टू कांस्टेंट। जो भी चीज वैल्यू गिवन होती है तो वो हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब हेयर n इक्वल टू 1 if the box is open at the top, क्योंकि हमारा सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी, ऊपर वाली नहीं रहेगी। एंड n इज इक्वल्स टू 2 अगर आपका बॉक्स जो है वो क्लोज्ड है, क्योंकि फिर आपकी फर्श की और सीलिंग की दोनों की आप काउंट करोगे। समझे बच्चों? ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है आपका, बस यही फर्क है जो यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, अब आप वो निकालो लेग्रांजे फंक्शन। कंसिडर लेग्रांजेस फंक्शन, इसको टिक करके वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंसिडर लेग्रांजेस फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, स्मॉल ऑफ एफ एक्स वाई जेड होता है ना, मैं भी कॉपी कर लेती हूँ, तो नीचे सिर्फ वैल्यू चेंज करके लिख दूंगी। ठीक है, यहां से मैं पूरा कॉपी कर लेती हूँ, तो बाद में चेंज हो जाता है यहाँ से। ये होता है बच्चों, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड तुम्हारा कितना है, कितना है बच्चों, वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या है हमारा एक्स वाई जेड, और लैम्डा ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये है ना। अभी हम यही लेंगे, बाद में हम वैल्यू एन की रख देंगे तो दोनों के लिए इकट्ठे आंसर आ जाएगा, अलग अलग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हमने यहां रख दिया माइनस कैपिटल एस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू इसकी हो गई। अब फॉर स्टेशनरी वैल्यूज आपका ये हो जाएगा, तो हमने जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो यहाँ कितना बचा वाई जेड, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया कितना बचा बच्चों बताओ। एक तो बचा एन वाई, सॉरी एन वाई, और एक बचा आपका 2z, है ना, यही बचा इक्वल टू 0, y के रिस्पेक्ट में किया तो ये बचा xz, और y की में बच करा तो ये आया एन एक्स प्लस 2z, है ना। और जब z के रिस्पेक्ट में किया तो यहाँ आया आपका एक्स वाई, और यहाँ आ गया लैम्डा के साथ, जब आपने किसके रिस्पेक्ट में किया है z के, तो ये आ गया 2y प्लस 2x, यही आया ना बच्चों, है ना। अब क्या करो, एक्स वाई जेड करके इनको ऐड कर दो, तो जब आप एक्स वाई जेड करके ऐड करोगे तो मैं लिख देती हूँ क्या क्या आएगा। जब हमने एक्स वाई जेड करके ऐड किया तो देखो यहाँ तो आ गया एक्स वाई जेड, पहली वाली इक्वेशन में ये आ गया एक्स वाई जेड, और यहाँ आ गया लैम्डा एक्स से मल्टीप्लाई प्लस, ये तो हट गया आपका, ये भी हटा, यहाँ भी आ गया एक्स वाई जेड, और यहाँ आ गया लैम्डा वाई प्लस, ये हट गया आपका। ठीक है, यहाँ भी आ गया एक्स वाई जेड, और यहाँ आ गया लैम्डा जेड। ठीक है, ये हट गया आपका। ठीक है ना बच्चों, यही वैल्यू आई आपकी ऐड करने पर, सॉरी इक्वल टू 0, यही वैल्यू आई। अब देखो एक्स वाई जेड हमारा कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार हो रहा है, बताओ क्या क्या आ गया। दिस इंप्लाइज 3xyz, है ना, 3xyz होगा। अच्छा, अब मैं बाकी अगर करती हूँ तो वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है ना, क्योंकि आगे हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें अगर तुम x आगे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये आ जाएगा nxy, और ये आ जाएगा 2xz,
यहाँ y कर दिया तो यहाँ आ जाएगा ny, ठीक है, यहाँ आ जाएगा zy। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसको हमें इक्विवेलेंट करके ही करना पड़ेगा, वैसे सॉल्व नहीं होगा ये। 2yz प्लस 2xz, ठीक है, सही है बच्चों? कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बताओ। सही है बच्चों? वैल्यू ठीक है। अब Yes, ma'am. अब हमें इसमें ना वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। कैसे निकाले एक्स वाई जेड की? और मतलब इसको तुम प्लस कर रहे हो तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, आप ऐसे कर लो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, y मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, z मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। अब आप ऐसे कर लो, इक्वल टू 0, इसको नीचे रखो, यहां से हटाओ, इसको भी इक्वल टू 0 करिए, ये हटाइए, इसको इक्वल टू 0 करिए। अब देखो ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों को जरा कंपेयर किया हमने, ये वाला टर्म कंपेयर किया, ये जो सेकंड टर्म है लैम्डा एन एक्स वाई प्लस लैम्डा एन एक्स वाई प्लस लैम्डा 2yz, इसको हमने जब कंपेयर किया तो हमें क्या मिला? क्या मिला बच्चों? ऑन इक्वेटिंग वी गेट, क्या मिला देखो, एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स, किसको इक्वलेट करें हम इसमें? y के कोफिशिएंट इक्वलेट करते हैं ना, तो y का जब हमने इधर किया तो ये हुआ nx, और इधर y का किया तो भी आया आपका nx, और यहाँ आ गया आपका 2z, यही आया बच्चों? बोलिए, यही चीज वैल्यू आई आपकी? कंपेयर करके बताइए बच्चों, यही आ रही है कि कुछ और आ रहा है? नहीं, ये कितना आ रहा है बताओ? हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, इससे मेरा ये हटाइए, ये चीज वैल्यू हटाइए, आप बताओ इसको कैसे आप कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे? ये 3 इक्वेशन है आपकी, एक्स वाई जेड बराबर लैम्डा, ये आ जाएगा। यहाँ देखो, चलिए आप यहीं से समझिए, बिल्कुल सिंपल, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, है ना, दिस इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस। क्यों बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है? यानी ये तीनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, तीनों इक्वल कर दीजिए। आप क्या कर दोगे, लैम्डा दिस इज इक्वल्स टू, दूसरा लैम्डा आ जाएगा आपका इक्वल्स टू तीसरा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, माइनस साइन हट गया आपके, लैम्डा हट जाएगा। चलिए करिए, दिस इंप्लाइज, एक बार बच्चों, दिस इंप्लाइज, लैम्डा हटा दीजिए, माइनस साइन हटा दीजिए, तो क्या आ गया, एन एक्स प्लस वाई प्लस 2z, यही आया ना बच्चों, इक्वल टू एन एक्स वाई प्लस 2yz इक्वल टू 2yz प्लस 2xz। क्यों बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है वैल्यू? Yes, ma'am. अब बताइए, अब कैसे सॉल्व करें आगे फर्दर हम लोग, कि हमें एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन मिल जाए, कैसे सॉल्व करें? अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों से एन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2xz और 2zy, है ना, लिख लो, फ्रॉम एन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या मिला आपको, वी गेट, क्या मिल गया बच्चों, 2xz इज इक्वल्स टू 2zy, यही मिला बच्चों, 2xz इज इक्वल्स टू xzy मिला। तो यहां से हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज, कौन किसके बराबर मिल गया आपको,
x इज इक्वल टू y मिल गया? बोलिए बच्चों, बोलिए, मिल गया? यस मैम। ठीक है, अब आप सेकेंड और थर्ड में देखिए बच्चों, इसमें आपका yz कॉमन आ रहा है ना, इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए फ्रॉम लिखिए फ्रॉम दिस इंप्लाइज, हमें क्या क्या मिल गया? दिस इंप्लाइज 2x yz और yz हटा दो, क्या मिल गया हमें? nxy इक्वल टू 2xz, यही मिला ना? अब यहां से हमें क्या मिल गया बताओ? दिस इंप्लाइज क्या मिल गया बच्चों? ny इज इक्वल्स टू 2z, देखिए यस मैम। ny इज इक्वल्स टू 2z, यही मिला हमें। तो अच्छा, अगर मैं n का मल्टीप्लाई कर दूं, ny इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे लिख लो दिस इंप्लाइज, अगर मैंने x का मल्टीप्लाई किया n से, दिस इंप्लाइज n x इक्वल टू एन वाई हो जाएगा, और ये दोनों किसके बराबर हो गए? 2z के, ये मिल गया हमें। बोलो सही है? क्लियर है बच्चों? अब सीधे सीधे लिख दीजिए, नंबर 1 लिख दीजिए, राइट डाउन नंबर 1, व्हेन बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? n इक्वल टू 1, बस n इक्वल टू 1 रख दीजिएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या मिल जाएगा हमें n इक्वल टू 1 रखने पर? दिस इंप्लाइज, मैम। हाँ बेटा, मैम nx इक्वल टू ny इक्वल टू 2z कैसे आया? देखो आपका x इज इक्वल्स टू y है ना? आपने जब y में n का मल्टीप्लाई किया तो x में भी n का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? और ny किसके बराबर है? 2z के, तो वो 2z हो गया बराबर। ओके मैम। आगे समझ में? ये चीज समझ में आई बच्चों? व्हेन बॉक्स इज ओपन, आपने n की जगह 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2z आ गया, है ना? देन s की वैल्यू, कैपिटल S की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी थी, कैपिटल S हमने क्या मान रखा था? ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और फिर आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही हमें गिवन है बच्चों, इसीलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, s इज इक्वल टू एन एक्स था, n की जगह तो आपने 1 रख दिया, और x की जगह आपने x रखा, y की जगह भी आपने x रखा, तो ये कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया, है ना बच्चों? दिस इज x स्क्वायर। ऐसे ही आपने क्या कर रखा, y और z की जगह भी आपने x रखा, तो ये भी कितना हो गया? x स्क्वायर। और यहां भी आपने z और x की जगह x ही रखा, तो ये भी हो गया आपका x स्क्वायर, है ना? यही वैल्यू हो गई, यही वैल्यू हो गई बच्चों। सॉरी 2z है ना, 2z की जगह हम x रखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर हो जाएगा, 2z की जगह हमें x रखना है। ठीक है, यही आ गई बच्चों वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज कैपिटल S इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नेक्स्ट लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? अंडर रूट ऑफ s अपॉन, सॉरी, अंडर रूट ऑफ s अपॉन 3, कैपिटल S अपॉन 3, ये आ गई x की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ये तो x की वैल्यू आई, तो y की वैल्यू भी सेम आ गई, y इज इक्वल टू सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू y है ना? और z की वैल्यू कितनी आ गई? एंड z इक्वल टू कितना आ गया?
वो ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ दिस। ठीक है ना, ये तो हो गया डायमेंशन जब हमारा बॉक्स ओपन है, और जब हमारा बॉक्स क्लोज्ड है तो कितना आ जाएगा, देन बॉक्स इज क्लोज्ड एट द टॉप, क्लोज्ड। ठीक है, व्हेन द बॉक्स इज क्लोज्ड तो आपका n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x 2y इज इक्वल टू 2z हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z हो जाएगा बच्चों, है ना, सीधे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 2, क्योंकि n की जगह हम 2 रखेंगे, 2, ये भी आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 6, है ना। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी s/6, y की वैल्यू भी आ जाएगी x/6, और z की वैल्यू भी आ जाएगी x/6, ये 1/2 हटा दीजिएगा, x/6, ये आ गई हमारी वैल्यूज। बोलिए बच्चों, सही है, क्लियर है। यस मैम। चलिए यहीं तक, ये आज आप लोग की यूनिट कंप्लीट हो गई। आज मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल और मैक्सिमम मिनिमम के भी न्यूमेरिकल पोस्ट कर दूंगी क्लासरूम में, तो वहां आप लोग सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यस मैम। मंडे से तो ऑफलाइन, मंडे से तो ऑफलाइन हो ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम हो आप तब पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।